हाँ, ओवैस साहब कह रहे हैं रिजेक्शन आती है। दानिश साहब भी हैंड रेज कर रहे हैं, रिजेक्शन आती है। आमिर साहब भी कहते हैं रिजेक्शन आती है। ठीक है। और कोई? सलाम सोफी साहब, हाँ सलाम सोफी साहब भी कहते हैं कि रिजेक्शन आती है मार्केट में। दिलावर साहब भी, मुदस्सिर साहब भी। बिल्कुल सही। देखिए, जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो अगर क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है और जब हमारी नज़र क्वेश्चन पेपर पे पड़ती है तो हमें सारे सवाल आते हैं तो हम खुश होते हैं। ठीक है ना? और अगर जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें से हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो हम परेशान होते हैं। सेम केस Peki नेटवर्क şey मार्केटिंग öldürmeye में diye ha? होता है। जब कोई Yine bu şey ऑब्जेक्शन diye ha? हैंडलिंग जब कोई ऑब्जेक्शन देता है। बहुत सारे लोगों की माइक खुली है, ठीक है। जब मार्केट में हमें ऑब्जेक्शन आता है, अगर हमें हर किसी ऑब्जेक्शन का आंसर पहले ही पता होता है तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हम डरते नहीं हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हमें पता नहीं होता है तो हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। है ना? तो इसी के लिए आज का सेशन है कि और दूसरी परेशानी क्या है कि 10 लोग एक ही ऑब्जेक्शन का 10 आंसर देते हैं। ये दूसरी परेशानी है। मेरे टीम में 20 बंदे अगर एक आदमी को मिलेंगे तो 20 आदमी उसके एक ऑब्जेक्शन के अलग अलग आंसर देंगे, जिसकी वजह से वो बंदा जो है वो पजल होता है और वो फिर ज्वाइन नहीं करता, उसका नेटवर्क मार्केटिंग से भरोसा उड़ जाता है। तो इसके लिए हमने आज का सेशन रखा। अगर एक ही जवाब सारे लीडर्स देंगे जो उसका एक्चुअल जवाब है तो मेरे ख्याल से किसी को कंफ्यूजन ही नहीं होगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि हम अभी मीटिंग में 18-19 लोग हैं। अगर मैं किसी को बताऊं कि टाइम क्या हुआ तो इकबाल साहब अलग टाइम बोलेंगे, मुर्तजा साहब अलग टाइम बोलेंगे, ओयूब साहब अलग टाइम बोलेंगे। अगर सारे अलग अलग टाइम बोलेंगे तो टाइम पूछने वाला जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा। सेम केस नेटवर्क मार्केटिंग के साथ है। जब कोई भी ऑब्जेक्शन देता है, कोई भी वहां से कोई क्वेश्चन करता है तो हमें उसका जवाब नहीं पता है, हमारे दिमाग में जो आता है हम वो बोल देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में बंदा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। यही मसला होता है सबके साथ। और जब मैं उसके पास जाता हूं तो मैं अलग आंसर देता हूं, जब मुर्तजा साहब जाते हैं तो ये अलग आंसर देते हैं, ओयूब साहब जाते हैं तो अलग आंसर देते हैं। हर कोई लीडर जो है वो अलग अलग आंसर देता है, जिसकी वजह से मार्केट में बंदे परेशान होते हैं। तो कुल मिलाकर 22 क्वेश्चन हैं। अगर हम देखेंगे जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो 22 आते हैं। आज हम लगभग 10-11 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी मैं कहूँगा उसको लिखना ज़रूरी है ताकि वो याद रहे। एक बार आपके दिमाग में वो बात घुस गई तो जिंदगी भर आपके दिमाग से नहीं निकलेगी। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ नेटवर्किंग में आपके 4 स्टेज आते हैं। नेटवर्किंग में आपके 4 स्टेज आते हैं। पहला स्टेज आपका आता है जिसको बोलते हैं सर्वाइवल स्टेज। और ये सर्वाइवल स्टेज आपका रह जाता है
ये सर्वाइवल स्टेज आपका रह जाता है शुरुआत से 6 महीने तक। और 6 महीने के बाद आपका दूसरा पीरियड शुरू होता है, जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी पीरियड। 6 महीने में आप थोड़ा बहुत सीखते हैं नेटवर्किंग के बारे में, लिस्ट बिल्डिंग के बारे में, इनविटेशन के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। और 6 महीने जैसे तैसे अगर आपने गुजारे इस बिजनेस में, तो 6 महीने के बाद आपका दूसरा फेज शुरू होता है, जिसको बोलते हैं स्टेबिलिटी पीरियड। अब थोड़ी सी टीम आपकी बन चुकी है। अब आपको पता है बिजनेस में कैसे बात करनी है, किससे बात करनी है, क्यों बात करनी है, कहाँ बात करनी है। तो 6 महीने अगर आपने गुजारे तो आपका स्टेबिलिटी पे पीरियड शुरू होता है। और ये पीरियड आपके साथ रहता है 6 महीने से 3 साल तक। और 3 साल में आप यहाँ पे बहुत अच्छे रैंक पे होते हो। आपकी बहुत बड़ी टीम होती है, बहुत सारे लीडर्स होते हैं आपके साथ। तो 3 साल के बाद आपका जो सक्सेस पीरियड यहाँ पे शुरू होता है, जिसको बोलते हैं सक्सेस। यानी कि अब आपकी जो इनकम है वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख। आपकी टीम में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं, जो क्राउन डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर बहुत सारे आपके होते हैं। तो रैंक आपकी जो है वो क्राउन डायरेक्टर तक चली जाती है या उससे आगे चली जाती है। तो ये पीरियड जो सक्सेस का पीरियड रहता है, ये रहता है 3 साल से लेकर 20 साल तक। और इस सक्सेस पीरियड में आप अपना सब कुछ हासिल करते हैं। आपने मकान अच्छा बनाया, आपने गाड़ी जो पसंद आई वो लाई, आपने प्रॉपर्टी खरीदी। आपके जो तमाम ड्रीम्स थे वो आपने 20 साल में पूरे कर दिए। अब 20 साल के आगे जो पीरियड है उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस पीरियड। और सिग्निफिकेंस पीरियड में आप लोगों के लिए आप काम करते हैं। अब आप अपने लिए काम नहीं करते हैं, क्योंकि आपके सारे ड्रीम जो है वो फुलफिल हो चुके हैं। अब आपकी जिंदगी लोगों के लिए डेडिकेटेड है। अब आप लोगों को बनाते हैं, अब आप लोगों को क्राउन बनाते हैं, यूसीडी बनाते हैं, डीसीडी बनाते हैं। तो ये आपका सिग्निफिकेंस पीरियड होता है। इसमें लोग आपके नाम के साथ नहीं, आपके ब्रांड के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे टीम चैंपियन एक ब्रांड है, इसी तरह आपका भी एक ब्रांड बन जाता है और लोग जो है उसी को फॉलो करते हैं और आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो 20 साल मिनिमम हमें इस बिजनेस में रहना है, एक ही आईडी पे, एक ही कंपनी पे। ऐसा नहीं कि कल मैंने एक कंपनी की, सुबह मैंने दूसरी कंपनी की, परसों मैंने तीसरी कंपनी की। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम ये गलती करते हैं तो हमारा जो विकार है वो खत्म हो जाता है। हम कितना भी खंभा गाड़ ले कि हम ईमानदार हैं, लेकिन अगर हम एक कंपनी से छलांग मारेंगे, दूसरी कंपनी में छलांग मारेंगे, तीसरी कंपनी में, तो कोई हम पे विश्वास नहीं करेंगे हम कितना भी काबिल हैं। लेकिन लोग देखते हैं हमें कि ये ईमानदार है कि नहीं है। और ईमानदारी आपकी तभी झलकती है जब आप एक ही कंपनी में, एक ही आईडी पे, एक ही टीम के साथ 10-20 साल काम करते हैं। तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं। सब कंपनी का सेम प्लान है, वेस्टेज का सबसे अच्छा है। बहुत सारी कंपनी आपको ऑफर कर रही होंगी, जैसे मुझे कर रही थी बहुत सारी कंपनीज ऑफर, कि आपको 2 लाख देंगे, 2.5 लाख देंगे, 3 लाख देंगे। तो मैं अपने लोगों का सौदा नहीं कर सकता। मैंने उनसे एक ही बात बोली कि आप मुझे बोलो जो मेरे 1280 जो टीम है उनको मैं क्या जवाब दूंगा। जब हम किसी के पास जाते हैं तो उसके इमोशंस हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, उसको एक भरोसा दिलाते हैं कि आपको जिंदगी में कामयाब हम करेंगे। लेकिन अगर हम ही मुंह मोड़ गए
तो आप समझो कि उसके दिल पे क्या गुजरेगी। उसके इमोशंस कनेक्ट होते हैं हमारे साथ, उसके घर वालों के इमोशंस कनेक्ट होते हैं हमारे साथ। तो अगर वो कामयाब नहीं हुआ तो अल्लाह ताला कयामत में हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें पकड़ेगा। तो चलिए, मैं आपके सामने स्क्रीन को शेयर करता हूं और चलते हैं ऐसे सफर पे कि जवाब क्या देना है, ठीक है ना? ठीक है, तो स्क्रीन शेयर होगी? नहीं, नहीं सर। होगी। हाँ सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर एंड लाउड है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है सर। ओके ओके। तो कॉमनली जो है 22 ऑब्जेक्शन आते हैं, 22 क्वेश्चन मार्केट में हमें आते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर किसी को आते हैं। जिसने प्लान किया होगा उसको आए होंगे, जिसने नहीं किया होगा उसको आएंगे जरूर। और इससे हमारा भी कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो हमारे साथी हैं उनके भी कुछ डाउट्स इससे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सिस्टम बाहर ही चलता है, पता नहीं बच्चों ने दिन दिन में क्या किया है इसको। हाँ, तो पहला क्वेश्चन शेयर हो गया। आई नो ऑल अबाउट दिस बिजनेस, आई अटेंड मोर सेमिनार्स एंड मीटिंग्स अबाउट दिस बिजनेस। यस सर, यस सर। तो कितने लोगों को ये क्वेश्चन आया होगा कि मैं सब जानता हूं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? ये बहुत सारे लोगों को पता है। ये छा आरसीएम, ये छा है मैं कर मस मीटिंग, ये क्या चुक से मैं वना बकवास, बुझस ओमुद और फिर। कितने लोगों को ये क्वेश्चन आया है मार्केट में? आया है किसी को? लगभग बहुत सारे I'm लोगों बोला को, क्या कर। बहुत Yes, सारे nasa लोगों को ये message or क्वेश्चन आया होगा क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, ये सबको आता है। जैसे हम किसी के पास जाते हैं तो वो बोलता है, ये छा सो आरसीएम, मे त्रोमुत बहुत तेल लोकूट ये लुक आरसीएम कर। तो इसका जो असल में जवाब है वो ये है। और पहले आपको ख्याल रखना है कि जब हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर, करते हैं ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, तो गुस्सा करना नहीं है, आराम से जवाब देना है। कोई भी अपने आप को ठंड रखना है और गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। 3 सेकंड पॉज, स्माइल, और उसे कहना है कि यू आर राइट सर। 3 सेकंड का पॉज देना है और स्माइल मारनी है और उसे कहना है कि यू आर राइट सर, आप सही बोल रहे हैं जनाब। When I was seeing this plan at first, I also think that I know all about this business. जब मैं पहली बार इस बिजनेस को देख रहा था तो मुझे भी लगा कि मैं सब जानता हूं इस बिजनेस के बारे में, क्योंकि इससे आदमी जो है वो रिलेट हो जाता है। जब आदमी आपके साथ रिलेट हो जाता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर अगर जम्मू में एक ही गांव के दो आदमी मिलेंगे तो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। चुक रोजन है श्रीनगर या बुच्ची श्रीनगर के तेल गए इस बार। अगर और किसी कंट्री में दो कश्मीरी मिलेंगे, एक बारामूला का होगा एक बानिहाल का होगा, ये चकत रोजन है कशीर,
हाँ, अब तो हम बाई बाई हो गए। इसको बोलते हैं रिलेट होना। जब हम किसी के साथ रिलेट होते हैं तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। इसीलिए गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। उसको बोलना है कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, मुझे भी ये डाउट था कि मुझे सब पता है। फिर जो मेरे अपलाइन ने मुझे आंसर दिया, क्या मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूं? तो ऑब्वियसली वो बोलेगा हाँ करो। ठीक है। तो आंसर क्या है? सर, आप शाहरुख खान को जानते हैं? तो वो बोलेगा हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूं। सर, क्या आपको पता है कि शाहरुख खान जो है वो किस साइज का पैंट पहनते हैं? ओब्वियसली उसको पता नहीं होगा। अच्छा सर, छोड़िए पैंट की बात। क्या आपको पता है कि अभी जो रेड चिली में चल रहा है, उसकी कंपनी जो रेड चिली है, उसमें क्या चल रहा है? तो वो बोलेगा मुझे कैसे पता है? तो उसे कहना है सर, इसी तरह आप शाहरुख खान को जानते हैं, लेकिन शाहरुख खान के पास कितना पैसा है, रेड चिली में क्या चल रहा है, उसके कितने अकाउंट हैं, वो पैंट किस साइज की पहनता है, ये आपको पता नहीं है। इसी तरह सर, आप डायरेक्ट सेलिंग को ऊपर ऊपर से जानते हैं, अंदर क्या है आपको पता नहीं है। ये मुझे भी पता नहीं था, लेकिन जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, जब मैंने इस कंपनी को देखा, जब मैंने थोड़ी देर इसके साथ काम किया, तब मुझे पता लगा कि ये इंडस्ट्री एक्चुअल में काम कैसे करती है। यही वजह है सर, 99 लोग इस इंडस्ट्री को ऊपर ऊपर से जानते हैं, लेकिन जो असल में इसकी नॉलेज जो है, जो डेप्थ में इसके है, वो कोई नहीं जानता है। तो ये डाउट मुझे भी था जब मैं पहले पहले इस बिजनेस में आया। तो जब मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, जब मैंने भी इस कंपनी में ज्वाइन किया, फिर मैं कंपनी के सेमिनार्स में गया, फिर मैंने बिजनेस को शुरू किया, तो मुझे पता चला कि जैसे सबको पता है वैसे ये इंडस्ट्री नहीं है। तो जब आपको भी इस इंडस्ट्री का 100% नॉलेज होगी, तो आप भी ये बिजनेस जरूर करोगे। तो मैं चाहता हूं कि इस बिजनेस में पैसे नहीं लगाने हैं आपने। आप बिजनेस को शुरू कीजिए, 2-3 महीने हमारे साथ काम कीजिए, आप इंडस्ट्री को अच्छी तरह जानेंगे। जैसे आप शाहरुख खान को ऊपर ऊपर से जानते हैं, वैसे ही आप इस इंडस्ट्री को ऊपर ऊपर से जानते हो। उसके अंदर क्या है आपको पता नहीं है सर। तो ये है इसका असल आंसर। तो अभी तक हम क्या दे रहे थे, उसको एक तरफ छोड़ के ये आंसर देना है उसको। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया पहला क्वेश्चन? जी, समझ में आया किसी को कि किसी को नहीं आया? यह पे कंप्यूटर था त्राट। 1 सेकंड आप वेट करना आज। इकबाल साहब, समझ में आई बात? यस सर, बिल्कुल सर। ओके ओके। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 2, आई विल थिंक, आई नीड सम टाइम, यानी कि सोच कर बताऊंगा। कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है मार्केट में, सोच के बताऊंगा? बहुत सारे को लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा कि सोच के बताऊंगा। ठीक है ना? तो इसका जो आंसर है वो यही है कि 3 सेकंड पॉज, स्माइल, और उसे ये कहना है कि यू आर राइट सर। सर, आप अच्छी बात बोल रहे हैं।
जब मैंने भी इस बिजनेस को पहली बार देखा तो मुझे भी लगा कि इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए। लेकिन जो मेरे सीनियर ने मुझे बोला, क्या मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूं? तो वो बोलेगा ठीक है, ठीक है। और आपको एक बात याद रखनी है कि वो आपको अवॉइड कर रहा है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये घर में कोने में बैठ के सोचेगा कि मुझे आज दिन में इकबाल साहब ने प्लान दिया था वेस्टीज का। आजकल के जमाने में उतना टाइम है ही किसी के पास कि वो सोच के बैठने का कि आज इकबाल साहब ने मुझे वेस्टेज के बारे में बोला, मैं सोचूंगा और उसके बाद फैसला फैसला करूंगा। वो हमको थोड़ा सा अपने आप को बचाने के लिए बोल रहा है कि मैं सोचूंगा पहले, ठीक है। तो उससे कहना है, सर, जब आप इस बिजनेस के बारे में सोचोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठेंगे, ठीक है। When you think about this business, there are so many questions which arise in your mind, and you approach several persons to find the answer of those questions. सर, जब आप अकेले में सोचोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे आपके जहन में, और उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आप लोगों को अप्रोच करोगे। किन लोगों को अप्रोच करोगे? जिनको इस बिजनेस के बारे में पता नहीं है। इट इज जस्ट लाइक एनीवन वांट्स टू ट्रेन हिमसेल्फ इन एक्टिंग बाय सचिन तेंदुलकर। ये ऐसा है सर कि मुझे एक्टर बनना है, लेकिन मैं मशवरा ले रहा हूं सचिन तेंदुलकर से। सचिन तेंदुलकर एक अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं क्रिकेट में, लेकिन एक्टिंग की सलाह वो नहीं दे सकते। इसी तरह सर, जब आपको क्वेश्चंस अराइज होंगे दिमाग में, तो आप उन लोगों से पूछोगे जो जिनको इस बिजनेस के बारे में नहीं पता है। और फिर प्रॉब्लम ऐसे हो जाएगी कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन। आपको जाना था इस साइड, वो आपको मशवरा देंगे उस साइड जाने का। सर, इसमें और एक बात याद रखना सर, वन रॉन्ग डिसीजन डिस्ट्रॉयज होल लाइफ ऑफ एनी पर्सन इफ ए पर्सन डोंट एक्सेप्ट ए परफेक्ट पर्सन सजेशन, इट आल्सो डिस्ट्रॉयज हिज कैरियर। एक शब्द उस इंसान का जिसको उस फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता है, दूसरे इंसान की पूरी जिंदगी डुबो सकता है। और जिसको पता है, अगर वो बोलेगा और आप नहीं मानोगे, तो आपकी भी जिंदगी इसमें डूब सकती है। सर, आप इतना सोचिए कि खाली आपको 20 नाम लिखने हैं। क्या आप लिख सकते हैं? आप 20 लोगों को जानते हैं सर? और आप मुझे 20 लोगों के साथ मिला सकते हैं, तो इसमें सोचने वाली मेरे ख्याल से कोई बात तो है ही नहीं। आप 20 लोगों को नहीं जानते हैं? हाँ, जानता हूं, बिल्कुल जानता हूं। तो क्या आप मुझे 20 लोगों से नहीं मिला सकते सर? हाँ, मिला सकता हूं। तो इसमें मेरे ख्याल से सोचने वाली बात तो है ही नहीं। तो ये इसका असल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3। आई एम सेटिस्फाइड विथ माई जॉब। मैं अपनी जॉब से खुश हूं। कितने लोगों को ये सवाल आता है मार्केट में जब हम प्लान देने या बो सेटिस्फाइड मैं कत काम करें, है ना? है बस कर नौकरी, मैं क्या करूँ, मैं शोगुन। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा। आता है किसी को? हाँ, कि किसी का डाटा खत्म हो गया। चलिए, कोई बात नहीं। 10 रुपए में आता है कुछ, 1 GB। तो ये क्वेश्चन भी आता है मार्केट में कि मैं अपनी जॉब से खुश हूं। तो उसको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। होता है कोई अपनी जॉब से खुश, उसको भी 3 सेकंड का पॉज देना है, स्माइल मारना है और बोलना है, यू आर राइट सर। जब मैंने भी इस बिजनेस को पहले देखा तो मुझे भी लगा ऐसा कि मैं सेटिस्फाई हूं।
लेकिन क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आप रिप्लाई दे सकते हैं सर? अगर किसी रीजन से आपकी सैलरी 30 या 40% कट हो जाए, तो क्या आप उसी पैशन से, उसी मोहब्बत से नौकरी करोगे सर? इफ ड्यू टू एनी रीजन योर सैलरी कट बाय 30 or 40%, विल यू गो विद दिस पैशन एंड लव? क्या आप उसी मोहब्बत और प्यार से काम करोगे? आर यू सिंसियर विद योर बॉस, बट इज योर बॉस सिंसियर विद यू? अगर आप सिंसियर हैं अपने बॉस के साथ, तो क्या आपका बॉस सिंसियर है आपके साथ सर? AI comes and something will happen. जब AI आया तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई. व्हाट इज द अल्टरनेटिव ऑफ दीज AIs? क्या इसका क्या अल्टरनेटिव है? इफ जॉब लूजेस बाय AI, व्हाट विल यू डू? अगर AI ने आपकी जॉब ले ली तो आप क्या करेंगे सर? When it is matter of money, always think by mind, not by your heart. जब पैसे का मामला आ जाए, हमेशा दिमाग से काम लेना जरूरी है, दिल से काम लेने की जरूरत नहीं है सर। आप अभी अपने जॉब से खुश हैं, इकबाल साहब जॉब करते हैं, मैं जॉब करता हूं, और पूरे सेटिस्फाइड हैं। अगर कल खुदा न खास्ता 20-40% सैलरी कट हो जाए, यहां तो 10 रुपये कट हो जाता है तो इंसान पता नहीं क्या कर जाता है। तो इसलिए सर आपको दूसरा बिजनेस करने की जरूरत है, जो आप अपने जॉब के साथ साथ कर सकते हैं। हाँ, टेंशन। तो यह है क्वेश्चन नंबर 3। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। प्रोडक्ट्स आर टू कॉस्टली, आई कैंट अफोर्ड द प्रोडक्ट्स। कितने लोगों को यह क्वेश्चन आता है? ये तो बहुत सारे लोगों को आता होगा। ये तो बहुत सारे लोगों को आता होगा ये वाला क्वेश्चन। प्रोडक्ट्स आर टू कॉस्टली। जी सर। कितने लोगों को यह क्वेश्चन आता है? क्या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? जी बिल्कुल सर, दिलावर साहब कहते हैं, खैरुल अतफर साहब कहते हैं, सबको लगभग। यस सर, मुदस्सिर साहब भी कहते हैं, यस सर, मुर्तजा साहब भी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो चलिए सर, उसमें भी गुस्सा करने की बात नहीं, लोग सच बोलते हैं। तो इसमें 3 सेकंड का पॉज लेना है और स्माइल मारनी है, क्योंकि हमें इसका जवाब तो पता है, इसलिए हम स्माइल मारेंगे। तो 3 सेकंड का पास है, स्माइल मारना है और कहना है कि यू आर राइट सर। जब हम उसको बोलते हैं यू आर राइट, तो उसकी जो खोपड़ी है वो खुल जाती है। अगर हम उसको बोलेंगे आपको पता नहीं, आप क्या जानते हो नेटवर्क के मार्केटिंग के बारे में। परसों मैंने एक को बोला ऐसे ही, मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ, और उसने मुझे इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी कि पूछो मत। मैंने उसको बोला, बोला है मुझे पता है नेटवर्किंग शटवर्किंग। मैंने बोला आप नेटवर्किंग के काबिल नहीं हो। जब आप नेटवर्किंग के काबिल बनोगे, तब मैं आपको अप्रोच करूंगी। ओ उसने इतनी गालियां मुझे दी कि पूछो मत। इसलिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, और स्माइल मारनी है, क्योंकि हमें इसका जवाब आता है। स्माइल मारनी है और कहना है कि जब मैंने इस बिजनेस को पहले भी देखा तो मुझे भी लगा कि चीजें जो है वो महंगी है। ठीक है। अब जवाब है इसका, यू सेड टू थिंग्स, वन इज राइट एंड वन इज रॉन्ग। आप दो चीजें बोलते हैं सर, एक सही बोल रहे हैं और एक गलत बोल रहे हैं। यू कैन नॉट एफोर्ड, इसको यहां पे थोड़ा सा करेक्ट करते हैं। हाँ, यू कांट अफोर्ड दिस, इट इज राइट। आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यह सही बात है। बट इट इज कॉस्टली, इट इज रॉन्ग। लेकिन यह महंगा है, ये गलत बात है। ठीक है। एक बंदा जो है वो साइकिल नहीं खरीद सकता, और दूसरा जो है वो जहाज खरीदता है।
ठीक है। चीजें सस्ती या महंगी नहीं होती है, चीजें आपके जेब पे निर्भर होती हैं। किसी के लिए साइकिल भी महंगा होता है और किसी के लिए जहाज भी महंगा नहीं होता है। देखिए, अंबानी को बोलेंगे जहाज लाना है, वो तो पल भर में लाएगा ना। अब हमें बोलेंगे गाड़ी लानी है, तो पहले हमें बहुत सारे जीपी फंड निकालना है, किसी से कर्जा लेना है, ये करना है, वो करना है, तो ठीक। इसलिए चीजें महंगी नहीं हैं, जेब पे निर्भर है। ठीक है। When this business gives you financial freedom and you see all things will be easier, जब आप ये बिजनेस करोगे और आप जब फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, तो आपको ये हर कोई चीज फिर सस्ता लगेगा। आपको चीजें महंगी नहीं लगेगी, क्योंकि याद रखने वाली बात है, चीजें महंगी या सस्ती नहीं होती है, चीजें अपने जेब के हिसाब से महंगी या सस्ती होती है। When we work together, we will make difference। जब हम सर एक साथ काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो क्रिएट करेंगे। तो उसके बाद आपको इसमें सीखना है, जो मैं इसमें लिखना भूल गया, ये ट्रेनिंग में हम बाद में कराएंगे, कि प्रोडक्ट कैलकुलेशन। प्रोडक्ट कैलकुलेशन के हिसाब से वेस्टेज का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से सस्ता मिल जाता है आपको। क्योंकि प्रोडक्ट कैलकुलेशन आपको जरूर आनी चाहिए। पहले एमआरपी लिखना है, उसके बाद डीपी लिखना है, उसके बाद पॉइंट वैल्यू लिखना है, उसके बाद कैशबैक लेस करना है, उसके बाद ऑफर लेस करना है, फिर कैशबैक लेस करना है, फिर कंसिस्टेंसी लेस करने के बाद आपको जितने का प्रोडक्ट मिलता है वो उसको दिखाना है। ये यहाँ पे जरूरी बात है। और अब है क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी जल्दी चलते हैं। आई हैव नॉट एनी टाइम। आई हैव नो टाइम। ओके सर, आई हैव नो टाइम। नो टाइम फॉर दिस बिजनेस। मुझे इस बिजनेस के लिए टाइम नहीं है। हा, ये तो बहुत 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 लोगों का ये सवाल है, मैचन प्रतिशत है ना। बहुत सारे लोगों को ये सवाल भी आता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है। इसको भी 3 सेकंड का पॉज लेना है, स्माइल मारनी है और कहना है कि यू आर राइट सर। जब मैं इस बिजनेस को पहले देख रहा था तो मुझे भी लगा था कि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है। तो सर आप मुझे बोलिए, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम इज नॉट ए सक्सेस। आपके पास टाइम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कामयाब है, इसका मतलब है कि ये दुर्घटना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ये आपकी कामयाबी नहीं है सर, ये डिजास्टर है। दिस इज ए थॉर्न इन योर फीट एंड इफ यू कैन नॉट पुल इट आउट, दिस विल बिकम वेरी बिग डिजीज। ये आपके पाँव का कांटा है, अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो ये बहुत बड़ी बीमारी बन जाएगा। सर अगर आज आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मुझे बोलिए कि कब जिंदगी में आपके पास टाइम होगा। वो टाइम का ना होना कामयाबी नहीं है, टाइम का ना होना डिजास्टर है। उसको पहले बोलना है कि टाइम का ना होना डिजास्टर है, टाइम का ना होना कामयाबी नहीं है। शॉर्ट टर्म पेन विल गिव यू लॉन्ग टर्म कंफर्ट। अगर हम 3 साल इसमें मेहनत करेंगे, तो पूरी जिंदगी फिर हमें टाइम फ्रीडम मिलेगा, मनी फ्रीडम मिलेगा इस बिजनेस के साथ। इफ आई विल गिव यू सजेशन हाउ टू मैनेज टाइम, अगर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करोगे, तो क्या सर आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो? तो वो बोलेगा ओब्वियसली यस, व्हाई नॉट। उसके बाद उसे बोलना है कि अनिल अंबानी 100 कंपनीज को हैंडल करता है, क्या वो 100 कंपनी में रोज जाता है सर? मत जाता है। तो जब उसके पास टाइम है, तो आप छोटी मोटी नौकरी करते हैं, तो क्या आपके पास टाइम नहीं? आप छोटी मोटी दुकानदारी करते हैं, क्या आपके पास टाइम नहीं है सर? वी टुगेदर वर्क एंड वी विल मैनेज टाइम टुगेदर। हम एक साथ काम करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके पास टाइम है या नहीं है। उसके बाद पेन कापी उठाना है, सुबह से लेकर शाम तक उसको लिखना है, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, फिर क्या करते हो, फिर क्या करते हो।
उसके बाद उसका जो 1 घंटा 2 घंटा दिन में निकालना जरूरी है, और उसी टाइम में वो बिजनेस शुरू कर सकता है। ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। इधर गया ये। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। ऑल कंपनीज आर फ्रॉड एंड दे टेक मनी एंड फ्लाई। हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन है। मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो फ्रॉड कर रही हैं। कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है मार्केट में? तो जो चूर कंपनी सारे चूर है ना। आता है किसी को ये क्वेश्चन? ऑल कंपनीज आर फ्रॉड, बहुत सारी कंपनियां जो है फ्रॉड है, ये नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है, ये पैसा लेके भाग जाती है ना। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता है। खैरुल अदब साहब कहते हैं, ये दिलावर साहब कहते हैं कि बिल्कुल ये सही बात है। आज ही आया, हाँ, इसको आज ही ये क्वेश्चन आया है। ठीक है। तो चलिए इसका जवाब देंगे। अब्दुल सलाम सोफी साहब कहते हैं, देखिए इसमें लोगों की गलती नहीं है। अगर लोग हमें बोलते हैं कि बहुत सारी कंपनियों ने लोगों का पैसा लिया है, तो सचमुच लिया है, इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है। परसों ही हमारी एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको 30,000 लिए गए और प्रोडक्ट, और दूसरा साथी जो है हमारा है, उसे 60,000 लिए गए और प्रोडक्ट भी नहीं दिया गया। लेकिन लोग सच बोलते हैं, इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है। तो लेकिन हमें लोगों को समझाना है, इस इंडस्ट्री को बचाना है इन चोरों से। तो 3 सेकंड का पास लेना है, स्माइल मारनी और कहना है कि यू आर राइट सर, सम कंपनीज कम अनलॉफुली एंड टेक मनी ऑफ पीपल एंड फ्लाई। बहुत सारी कंपनीज आई गैर कानूनी तौर पर और लोगों का पैसा लेके चली गई। ये आप सही बोल रहे हैं सर, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। बट आई ऑल्सो टेल यू दैट ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। लेकिन मैं आपको बोलता हूं सर कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। देयर आर सो मच पीपल हु फ्रॉड विद पीपल। बहुत सारे लोग जो हैं वो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। क्या सारे डॉक्टर अच्छे डॉक्टर हैं? क्या डॉक्टरों में फ्रॉड नहीं है सर? क्या डॉक्टर मरीज के साथ फ्रॉड नहीं करते हैं सर? करते हैं। कुछ नहीं करते हैं लेकिन बहुत सारे करते हैं। क्या इंजीनियर सब के सब ईमानदार हैं? क्या कुछ इंजीनियर फ्रॉड नहीं करते हैं सर? करते हैं, बिल्कुल करते हैं, 100% करते हैं। क्या पॉलिटिक्स में सारे पॉलिटिशियन अच्छे हैं? कुछ फ्रॉड है, कुछ अच्छे हैं। अच्छे भी हैं लेकिन बुरे भी हैं। ठीक है। इसी तरह सर इन कंपनियों में भी कुछ फ्रॉड कंपनियां हैं, कुछ अच्छी कंपनियां हैं। वी आर विद कंपनी हु इज रजिस्टर्ड विद एमएचए। हम उस कंपनी के साथ हैं जो एमएचए के साथ रजिस्टर है। मैं आपको उसका हर कोई पेपर दिखा सकता हूं, वेरीफाइड। जो उसका पेपर है वो वेरीफाई है, और उसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं है। आज तक हमारी कंपनी को 2004 से आज तक किसी ने पैसा नहीं लिया है किसी से सर। तो हम एक वेरीफाई बिजनेस कर रहे हैं। तो एक साथ हम इस बिजनेस को करेंगे। देयर आर सम रजिस्टर्ड पेपर्स ऑफ द कंपनी, दीज आर सम। ये कुछ पेपर्स है वो आपके साथ होने चाहिए। जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है वो आपके साथ होने चाहिए हर प्रेजेंटेशन में, और आप उसको दिखा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सर हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, हम आपकी खाली रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आप जाके किसी भी ऑफिस से अपना सामान खरीद सकते हैं। ठीक है। तो ये है इसका असल आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट विल गिव डिस्काउंट मी एज अनदर पर्सन गिव मी 30%? हाँ, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं जो उधर वो कंटेन वंटेन से सामान लाते हैं ना, या बहुत जो कंपनीज मार्केट में है वो कुछ उल्टा सीधा सामान बेच रही फिर उस पे डिस्काउंट दे रही है। तो ये क्वेश्चन भी आता है मार्केट में कि सर आप मुझे कितना डिस्काउंट देंगे? अगर फलानी कंपनी 30% का डिस्काउंट देती है, क्या आप 40% डिस्काउंट दे सकते हो? तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 3 सेकंड का पास करना है, स्माइल करना है और कहना है कि यू आर राइट सर।
उसके बाद उसको बोल रहे हैं पेप्सी कॉस्ट इज 20। जो पेप्सी की बोतल आती है वो कितने में आती है सर? 20 रुपए में। कोक की कितनी कीमत है सर? 20 रुपए। अगर मैं आपको वही पेप्सी या वही कोक 5 रुपए में दे दूं तो आप लेंगे? ये आमतौर पर ये क्वेश्चन आता है। हमारे कुछ प्रोडक्ट्स वो चोरों ने डाले हैं उधर अमेजोन पे, कुछ लोगों ने फ्लिपकार्ट पे डाले हैं, 2 नंबर के प्रोडक्ट्स। और ये बहुत सारा आपको मार्केट में आएगा, क्योंकि आजकल के लोग बहुत चालाक हैं। हमने कोई प्रोडक्ट गुल को समय दिखाया, उन्होंने फटफट किया फोन पे, ये देखो यहाँ पर इतना मिल रहा है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। सर एक कोक की बोतल कितने की आती है? 20 रुपए की। पेप्सी की बोतल कितने की आती है? 20 रुपए की। अगर मैं आपको सेम पेप्सी की बोतल 5 रुपए में दे दूं तो क्या आप लोगे? आप पियोगे सर? अगर उसकी कास्ट 20 रुपए है और मैं आपको 5 रुपए में देता हूं और आपको 75% में डिस्काउंट देता हूं, क्या आप लोगे? आप पियोगे उसको? वो बोलेगा नहीं। क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि पेप्सी की कीमत 20 रुपए है, तो इसमें कुछ ना कुछ मिलावट जरूर होगी। या सर छोड़िए इस बात को। अगर मैं आपसे 500 रुपया लेता हूं, मैं आपको 500 के बदले यहां से 1000 देता हूं, क्या आप लेंगे? क्या आपके दिल में शक नहीं बढ़ेगा कि ये चोरी का पैसा है, ये नकली पैसा है? तो सर अगर कंपनी ने रेट मुकर्रर की है, तो जो आपको मिलता है सस्ता मार्केट में, वो ओरिजिनल नहीं है। मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा 100% गारंटी के साथ, 100% बिल के साथ, जीएसटी बिल के साथ। और मैं आपको वादा करता हूं कि अगर 22 दिन तक आपको लगेगा प्रोडक्ट ठीक नहीं है, तो मैं आपसे वापस लूंगा। लेकिन रेट कम नहीं करूंगा, डिस्काउंट नहीं करूंगा। आपको 100% श्योरिटी दूंगा, 100% गारंटी दूंगा, लेकिन डिस्काउंट नहीं दूंगा सर। क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, मुझे अपनी कंपनी पे भरोसा है। मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। बाकी आपको अपनी मर्जी है। मैं आपको प्रोडक्ट ओरिजिनल दूंगा, लेकिन डिस्काउंट नहीं दूंगा। तो ये हम उनके साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। वो फटफट फटफट क्या करते हैं फोन पे, ये देखो फ्लिपकार्ट पे इतने पे है, अमेजोन पे इतने पे है। लेकिन जब वो लाते हैं तो फिर पता चलता है कि वो सेम प्रोडक्ट नहीं होता है। वो बिल्कुल भी सेम नहीं होता, उसका कवर ही डिफरेंट होता है। तो चलिए अगले सवाल पे। सवाल नंबर 8। आई विल नॉट सेल प्रोडक्ट्स, आई एम नॉट ए सेलिंग पर्सन। ये भी बहुत जो हमारे साथ जुड़ते हैं, वो बोलते हैं कि मैं सामान नहीं बेच सकता, मैं कोई सेलिंग पर्सन नहीं हूं, मुझे सामान बेचना नहीं आता है। ठीक है? तो 3 सेकंड का पास लेना है सुमैल माने और कहना है कि यू आर राइट सर। आई ऑल्सो थिंक व्हेन आई ज्वाइन दिस बिजनेस, मुझे भी पहले पहले लगा था जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया कि मैं भी सेल्स में नहीं कर सकता। बट दिस कंपनी वर्क्स ऑन माउथ एडवर्टाइजमेंट। ये कंपनी जो है, ये माउथ एडवर्टाइजमेंट पे काम कर रही है। यू परचेज समथिंग, आपने कुछ खरीदा, एंड फील दिस गुड, और वो आपको अच्छा लगा, एंड बेनिफिशियल, एंड यू टेल सम अदर पीपल ही बाइज एंड यू गेट इंसेंटिव्स। सर ये कंपनी काम कर रही है माउथ पब्लिशिंग पे। मैंने घर के लिए सोप खरीदा, मुझे अच्छा लगा, मैंने किसी और को बोला इसी सोप के बारे में, वो गया, उसने सोप खरीदा, और कंपनी ने मुझे इंसेंटिव्स दिए। क्या सर हम ये काम नहीं कर रहे हैं? हम किसी डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर से हमारी टांगे ठीक हो गई, हमने किसी और को रिकमेंड किया, क्या वो उस डॉक्टर के पास नहीं जाता है? जाता है सर, बिल्कुल 100% जाता है। लेकिन क्या डॉक्टर ने हमें कुछ कमीशन दिया, हमें कुछ इंसेंटिव दिया? नहीं ना सर। तो वहां पे हमें किसी का किस्म का कोई इंसेंटिव नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे हमें इंसेंटिव मिल जाता है। और सर क्या मैं आपको सेल्समैन दिखता हूँ? क्या मैं आपको कुछ सेल कर रहा हूं? मैं आपको
अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूं, जिसकी वजह से अगर आपने ज्वाइन किया तो आपको भी सेल्समैन गिरी नहीं करनी है। आपको भी सेम प्रोफेशन एक साथ करेंगे, मिलके करेंगे इस बिजनेस को और दोनों आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये घर घर बेचने का बिजनेस है, इसलिए वो डरते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इफ दिस वर्क इज गुड व्हाई नॉट एवरीवन वर्क्स विद यू। हाँ, ये सवाल जबरदस्त है। ये सवाल कितने लोगों को आता है? इसके बाद एक ही सवाल करेंगे, बस बाद में बंद करेंगे फिर कल। हाँ, ना 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 ना, सुनिए फोन सो नहीं यार, ना फोन है सो, फोन है सो, फोन है दबस ये कम नहीं लगे, तमिस दोप फोन है दबस ये इमरजेंसी आज। जी, इकबाल साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो घबराने की जरूरत नहीं है, 3 सेकंड का पाज लेना है, स्माइल मारनी है और कहना है कि यू आर राइट सर। उसके बाद आप किस टाइप के मौलवी को फॉलो कर रहे हैं सर? अगर मुसलमान होगा तो मौलवी बोलना है, अगर दूसरा होगा तो दूसरी भाषा बोलनी है कि किस भगवान को फॉलो कर रहे हैं सर। वो बोलेगा हनफी या शाफी या कोई और, वट एवर वो जो बोलेगा। सर, हिंदुस्तान में क्या सारे मुस्लिम हनफी को फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं सर। कुछ हनफी हैं, कुछ शाफी हैं, कुछ और किसी से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, छोड़िए मजहब की बात सर, क्या कश्मीर में सारे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को फॉलो कर रहे हैं? क्या सारे लोग कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं सर? नहीं ना। कुछ नेशनल को कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस को कर रहे हैं, कुछ पीडीपी को कर रहे हैं, इसी तरह कुछ इस मौलवी को फॉलो कर रहे हैं, कुछ उस मौलवी को फॉलो कर रहे हैं। आपका जो फेवरेट है, ये जरूरी नहीं कि वो सबका फेवरेट हो, वो मेरा भी फेवरेट हो। आपका जो पसंदीदा मेवा है, क्या जरूरी है कि सबको वो पसंद हो? सेम इज द केस विद दिस। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू लाइक दिस बिजनेस एंड एवरीवन लाइक अस। ये जरूरी नहीं है सर कि जो हमें अच्छा लगे वो किसी और को भी अच्छा लग सकता है। किसी को लगे तो ठीक बात है, नहीं लगे तो ठीक बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे। आई विल नॉट कम इन मीटिंग्स। हाँ, मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मैं मीटिंग में नहीं आ सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लिंदी फिंदी। तो 3 सेकंड का पॉज और उसको बोलना है, इज देयर एनी मीटिंग यू आर वर्किंग, वेयर यू आर वर्किंग। इकबाल साहब अगर बोलेंगे कि मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, मुझे इसको बोलना है, सर जहां आप काम करते हैं क्या वहां पे मीटिंग होती है? और क्या उस मीटिंग में एंटरटेनमेंट होता है, जो आपकी वहां पे मीटिंग होती है जहां पे आप काम करते हैं? क्या वहां पे एंजॉयमेंट होती है? वो बोलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे खाली बॉस की फटकार होती है। जैसे हमारे महकमे में अफसर की मार होती है, वैसे दूसरे में ऑफिसर की फटकार होती है, जो बॉस होता है उसकी फटकार होती है। ठीक है। इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दीज बोरिंग मीटिंग्स फ्रॉम योर फुल लाइफ, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा हमेशा के लिए इन बोरिंग मीटिंग को छोड़ दो, अटेंड 2 to 3 years मीटिंग्स विद आवर कंपनी। 2 से 3 साल की मीटिंग्स हमारी कंपनी के साथ करो, एंड यू विल बिकम द टेंशन फ्री पर्सन। आप टेंशन फ्री पर्सन बनोगे। ऑल प्रॉब्लम्स विल सॉल्व, हर हर कोई आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये आज का सेशन था।
सेशन को यहीं पे कंक्लूड करेंगे, अभी थोड़ी सी आपस में बात करेंगे। तो कितने लोगों को बात समझ में आ गई? अभी 24 लोग थे, आप रह गए 21, दो तीन लोग भाग गए, ये तो होता ही है। ये तो दुनिया का दस्तूर है। जी सर, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? देखिए, इस मीटिंग का मतलब है कि जितने भी यहाँ लीडर हैं वो लोगों को डुप्लीकेट करें। ठीक है ना? इस टाइम जो हमने यहाँ पे देते हैं या एफर्ट्स देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। इसका मतलब है कि हमें इसको अब इम्प्लीमेंट करना है। क्यों इरशाद साहब का रेशो 1:1 आता है, क्यों मेरा रेशो 1:1 आता है, या 10:8 आता है, इकबाल साहब का 10:7 आता है? क्योंकि इसने इन चीज़ों की प्रैक्टिस की, हमने इन चीज़ों की प्रैक्टिस की। और मैं आपको बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में खाली आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जितनी आपके पास नॉलेज होगी ना, उतना आप लोगों को इसके साथ जोड़ पाएंगे। हाँ, मुदस्सिर साहब बोलते हैं कि हम इनको डेली फेस करते हैं। सही बात है सर। तो अगर किसी की कोई सजेशन है इन 10 क्वेश्चनों के बारे में, या वो हम कल परसों लेंगे मेरे ख्याल से। अभी सारे जो है वो, हाँ जी, किसी का कुछ